रात कैसी होगी जब एक आदमी खाना काबा में खड़ा होगा, काबा उसके सामने होगा, हजरे असवद उसके पीछे, लाखों लोगों की भीड़ में होगा। कोई उसे जानता नहीं होगा, कोई उसके चेहरे को पहचानता भी नहीं होगा। कोई नहीं जानता कि इस इंसान के लिए पूरी उम्मत 1400 साल से रोती आ रही है, दुआएं करती आ रही है, इंतजार करती आ रही है। लेकिन अल्लाह जानता है आज की दुनिया में क्या हो रहा है। फलस्तीन जल रहा है, गाजा पूरा तबाह हो चुका है, सीरिया तबाह हो चुका है, इराक आज तक संभल नहीं पाया, अफगानिस्तान में खून की नदियां बह चुकी हैं, कश्मीर में मुसलमान रोज मरते हैं और पूरी मुस्लिम दुनिया 2 अरब लोग चुप बैठे हैं। मस्जिदें हैं, अजानें हैं, नमाज भी है, रोजा भी है, लेकिन इत्तेहाद नहीं है, कुव्वत नहीं है, गैरत नहीं है। और जब भी कोई मुसलमान ये सोचता है कि आखिर ये सब कुछ कब बदलेगा, तो एक ही नाम जुबान पर आता है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की उम्र में सिर्फ एक दिन भी बचा होगा तो अल्लाह उस दिन को इतना लंबा करेगा जब तक वो ना आ जाए। जब वो आएगा, और वो बस आने वाला है। लेकिन रुको, इमाम मेहदी कोई फर्जी कहानी नहीं है, कोई दास्तान नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना एक हकीकत है, एक वादा है, वो वादा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो वादा कब पूरा होगा, कैसे होगा, और सबसे बड़ी बात, क्या वो वक्त आ चुका है। पहले ये समझो कि इमाम मेहदी है कौन। इमाम मेहदी कोई नया नबी नहीं होगा। इस्लाम में नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नहीं आएगा, ये बात पूरी तरह तयशुदा है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक इंसान होंगे, एक मुसलमान, एक आदमी जो खुद नहीं जानते होंगे कि वो इमाम मेहदी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहदी मुझसे है, उसका नाम मेरा नाम होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम से होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये वो शख्स होगा जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से होगा, हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा की औलाद से होगा। और उसकी कुछ खास निशानियां हैं जो कि हदीस में बयान की गई हैं। उसका माथा खुला और चमकदार होगा, नाक थोड़ी सी नीची होगी, रंग गहरा होगा, और वो बहुत ही कम बोलने वाला होगा, शरीफ और जिंदा दिल इंसान होगा। और सबसे अहम बात, वो खुद नहीं चाहेगा कि वो खिलाफत ले। सोचो जरा, आज की दुनिया में हर कोई लीडर बनना चाहता है, हर कोई पावर चाहता है, हर कोई ताकत चाहता है, लेकिन इमाम मेहदी वो इंसान होंगे जो कि ताकत से भागेगा। हदीस में आता है कि जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो वो मक्का में होगा, काबा के पास, और लोग उसे घेरे में ले लेंगे और फोर्स करेंगे कि वो लीडर बने। और वो इंसान मक्का की गलियों में छुपता फिरेगा, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की तरफ भागेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि उसे खिलाफत मिले। लेकिन अल्लाह का फैसला हो चुका होगा और अल्लाह का फैसला कोई नहीं रोक सकता। अब आते हैं वो हिस्सा जो सीधा आज की दुनिया से जुड़ा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के आने से पहले कुछ निशानियां बताई थी, और ये निशानियां सुनकर आप सब हैरान हो जाओगे। पहली निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी का ज़हूर तब होगा जब दुनिया में जुल्म आम हो चुका होगा, जब कोई भी इंसाफ देने वाला नहीं होगा, जब कमजोर को कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज फलस्तीन गाजा में बच्चे मरते हैं, पूरी दुनिया देखती है, कोई भी नहीं रोकता। आज बहुत से मुसलमान चाइना में कैद है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन कोई नहीं बोलता। क्या ये वही वक्त नहीं है। दूसरी निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी से पहले एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब 2 बड़े मुस्लिम गिरोह आपस में लड़ेंगे। दोनों का दावा होगा कि हम सच पर हैं, और दोनों के बीच एक बड़ी जंग होगी। आज सुन्नी और शिया के बीच दुनिया भर में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, क्या ये वही वक्त नहीं है। तीसरी निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी से पहले मशरिक यानी ईस्ट की तरफ एक बड़ी तबाही आएगी, और उस तबाही के बाद ही इमाम मेहदी का रास्ता साफ होगा। अब जरा ईस्ट की तरफ देखो, यानी मशरिक की तरफ, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन एक के बाद एक तबाह होते चले गए। क्या ये वही वक्त नहीं है। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जिसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दज्जाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की पैदाइश से लेके क़यामत तक दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना है। सोचो जरा, सबसे बड़ा फितना, दज्जाल एक इंसान होगा, लेकिन कोई आम इंसान नहीं। वो एक आंख से काना होगा, उसकी दाईं आंख बंद होगी, उसकी पिशानी पर लिखा होगा काफारा यानी काफिर, और हर मुसलमान
वो पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। और दज्जाल के पास क्या होगा? वो मुर्दों को जिंदा करेगा, वो बारिश बरसाएगा, वो जमीन से खजाने निकालेगा, वो लोगों से कहेगा मैं तुम्हारा रब हूँ। जब दज्जाल आएगा और उनकी आंखों के सामने करामात दिखाएगा, तब वो लोग क्या करेंगे? वो झुक जाएंगे। और दज्जाल का फितना सिर्फ इबादत का नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के साथ एक जन्नत होगी और एक जहन्नम, लेकिन ये उल्टा होगा। उसकी जन्नत असलियत में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नुम असलियत में जन्नत होगी। जो लोग उसे समझे बिना उसकी जन्नत में जाएंगे वो तबाह हो जाएंगे। एक और बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में रहेगा, लेकिन वो 40 दिन हमारे 40 दिन जैसे नहीं होंगे। पहला दिन 1 साल जैसा लंबा होगा, दूसरा दिन 1 महीने जैसा, और तीसरा दिन 1 हफ्ते जैसा, और बाकी दिन नॉर्मल होंगे। सहाबा कराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, पहले दिन जो 1 साल जैसा लंबा होगा, क्या हम एक ही दिन की नमाज पढ़ेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हिसाब लगाओ और उसे हिसाब के मुताबिक नमाज पढ़ो। इतनी मुश्किल हालत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नहीं छोड़ी, नमाज का हुक्म नहीं हटाया। नमाज ही वो चीज होगी जो कि दज्जाल के फितने में इंसान को बचाएगी। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से में जो दिल में थोड़ी सी उम्मीद जगाता है, इमाम मेहंदी और दज्जाल का मुकाबला। जब दज्जाल का फितना अपनी आखिरी हदों पर पहुंच चुका होगा, जब दुनिया के अक्सर लोग दज्जाल के झांसे में आ चुके होंगे, तब इमाम मेहंदी अपनी फौज लेकर दज्जाल के सामने खड़ा होगा। इमाम मेहंदी की फौज में वही लोग होंगे जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा चुके होंगे, जो दौलत को छोड़ चुके होंगे, जो घरों को छोड़ चुके होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ हक के लिए निकले होंगे। और ये फौज सीरिया की तरफ निकलती होगी। और फिर आएगा वो लम्हा जिसका पूरी दुनिया को इंतजार होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ, वो ईसा अलैहिस्सलाम जिन्हें लोगों ने आज से 2000 साल पहले सोचा था कि वो मार दिए गए हैं। वही ईसा अलैहिस्सलाम जो आज भी जिंदा हैं। इन्हें अल्लाह ने जिंदा आसमानों पर उठाया, जिन्हें आज तक मौत नहीं आई। वो वापस आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमास्कस की जामिया मस्जिद के मीनार के पास आसमान से उतरेंगे। सफेद लिबास में 2 फरिश्ते उन्हें थामे होंगे और उनके हाथ में एक नेजा होगा। उनके जिस्म से एक खास खुशबू आएगी। जहाँ भी वो सांस लेंगे वहां तक उनकी सांस पहुंचेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहंदी के पास आएंगे तो इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे कि आगे आए और नमाज पढ़ाएं। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, नहीं, ये इकामत तुम्हारे लिए थी, तुम ही आगे बढ़ाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी, जिन्हें क्रिश्चियंस आज भी गॉड मानते हैं, वो खुद इमाम मेहंदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। फिर दोनों मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो वो उसी तरह पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें पकड़ेंगे और एक नेज़े से उन्हें मार देंगे। वो दज्जाल, वो फितना, वो आफात जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा होगा, एक नेज़े से खत्म। क्योंकि जब अल्लाह का काम होता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स दज्जाल के फितने से बचना चाहता होगा तुल कहफ की पहली 10 आयत और आखिरी 10 आयत याद कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दज्जाल का वक्त पाए तो वो दज्जाल से दूर रहे, दूर रहे, दूर रहे। आज हम दज्जाली सिस्टम में पूरी तरह घुस चुके हैं, उसके बनाए हुए जाल पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो कल दज्जाल से दूर कैसे भागोगे? और आखिरी बात, इमाम मेहंदी का ज़हूर एक खबर नहीं है, एक वार्निंग है अल्लाह ताला की तरफ से कि दुनिया की तबाही से पहले खुद को तैयार करो, अपनी नमाज बचाओ, अपने ईमान को बचाओ और अपने बच्चों के ईमान को बचाओ, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं है। निशानियां पूरी होती जा रही हैं एक एक करके। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं।